हीर की गिरफ्तारी ने सबको झकझोर कर रख दिया है। कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया है कि हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर हीर ने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गई? आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है, माहौल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें हीर पर टिक जाती हैं। पुलिस अधिकारी सख्त लहजे में उसका नाम पुकारता है और फ्रॉड के गंभीर आरोप में उसे गिरफ्तार करने का ऐलान करता है। यह सुनते ही हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बार बार यही कहती रहती है कि वह बेगुनाह है, उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कानून के हाथों में भावनाओं की नहीं, सबूतों की अहमियत होती है। कुछ ही पलों में हीर को पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है। दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। जेल में उसके साथ क्या होगा? कौन उस पर भरोसा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस जाल से कभी बाहर निकल पाएगी? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। हीर पर जो फ्रॉड का केस बनाया गया है, उसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई है। ऊपर से मामला आर्थिक धोखाधड़ी का लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है गुलाब। गुलाब ने बड़ी चालाकी से हालात को इस मुकाम तक पहुंचाया, जहां सारा इल्जाम हीर के सिर आ गिरा। कुछ समय पहले तक हीर को लगता था कि वह गुलाब के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बना रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वही इस साजिश का सबसे बड़ा शिकार बनने वाली है। गुलाब ने न सिर्फ उसे गलत रास्ते पर डाला, बल्कि सही वक्त पर खुद को बचाते हुए सारा दोष उसी पर डाल दिया। अब हीर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसने गुलाब की नीयत को समझने में देर कर दी। वह उसकी मीठी बातों और झूठे वादों में फंस गई, और आज उसी भरोसे की कीमत उसे अपनी आज़ादी खोकर चुकानी पड़ रही है। पुलिस वैन में बैठी हीर की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में तेजी से कई ख्याल भी दौड़ रहे हैं। वह सोच रही है कि आखिर उसकी मदद कौन करेगा? क्या कोई ऐसा है जो सच तक पहुंच पाएगा? या फिर उसे अकेले ही इस तूफान का सामना करना होगा? दूसरी तरफ गुलाब के चेहरे पर अजीब सा सुकून है। उसे लगता है कि उसकी चाल फिलहाल कामयाब हो चुकी है। सबकी नजरों में अब गुनहक